हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, आप लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिविटी को ही अपनी लाइफ में हर रोज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक पहले बता देती हूँ। जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग में है इस वक्त, जिसको सोचकर या जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उसके लाइक द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज ही और शी थिंकिंग फीलिंग अबाउट यू, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, आपको दो ग्रुप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। ग्रुप नंबर 1 है ए से लेके एम के बीच में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ग्रुप नंबर 2 में एन से लेके जेड के बीच में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्शन इस बेसिस पे करना है कि आपके जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, whoever person is on your mind right now, उसकी इस वक्त आपको लेकर ट्रूएस्ट, डीपेस्ट, रियलिस्ट क्या फीलिंग्स है, ओके, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो देखो कि उनका नाम इस ग्रुप में आता है या फिर इस ग्रुप में आता है, और उस हिसाब से आप पाइल को स्किप करके रीडिंग देख सकते हो। और अगर इन केस आपको कंफ्यूजन है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग भी देख सकते हो। अगर आपके पास उतना टाइम है और उतनी एनर्जी है या आपकी मन कर रहा है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट, और फिर हम ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग करेंगे फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। हेलो, वेलकम बैक। ग्रुप नंबर 1, अगर उस पर्सन का नाम, whoever द पर्सन इज ऑन योर माइंड, उनके नाम का पहला अक्षर अगर ए से लेके एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें काफ़ी गाइडेंस है आपके लिए। देखते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। ओके, चलिए लेट्स सी क्या निकल के आती है एनर्जी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ कॉफ़ी आपको कप में भी दिख रही होगी और कुछ कॉफ़ी यहाँ पे आपको प्लेट पे भी दिख रही होगी। ओके, ग्रुप नंबर 1, ये जो भी कोई पर्सन है, ये हो सकता है आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे दिख रहे हैं मुझे। ओके, क्वाइट पॉसिबल कि आपके साथ नहीं रहते या फिर आपसे दूर रहते हैं। और ये जो भी पर्सन है, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, या फिर एक जगह पे टिकता नहीं है ये इंसान। ये बहुत ट्रैवल करते हैं या इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, या फिर इनके बहुत, मतलब इनकी इच्छा है कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना पसंद नहीं करते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने घर से दूर रहते हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, टॉल हो सकते हैं, बहुत गिविंग नेचर है इस पर्सन का। इनको देना, मतलब अगर इनके पास 10 रुपए होंगे ना, तो उसमें से ये 7 रुपए किसी और को देने के बाद, लाइक पहले 10 बार नहीं सोचेंगे, दे विल जस्ट गिव। दिस पर्सन इज अ गिवर। ओके, इनको हेल्प करना या फिर देना, सर्विंग बहुत पसंद है इस पर्सन को। ओके, यस, प्रे करने में बहुत बिलीव करते हैं ये पर्सन। प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ओके, इनको बड़ा आदमी बनना है, इनको एक पावरफुल पर्सन बनना है, इनको कोई ऐसा पर्सन बनना है जो, जिसको किसी को हेल्प करने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े। ओके, यस, इनके अंदर पैसों की, पावर की भूख तो है, लेकिन नॉट फॉर देमसेल्व्स। ये मोस्ट प्रोबेबली दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो या उनके या कोई और लोग हो जो पुअर लोग होते हैं, जो अनप्रिविलेज्ड लोग होते हैं। ओके, यस, इनकी नाक लंबी हो सकती है, या इनका फेस ओवरऑल ही एक लंबा फेस इनका हो सकता है। ओके, ये मैं पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो क्या वही इंसान है। ओके, इनको लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, ऐसा इनका परसेप्शन है, और हो भी सकता है ऐसा। ठीक है, कि इनको इजीली कुछ नहीं मिलता। ये जब भी कुछ करने जाते हैं, बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता ही है। दे नेवर गेट एनीथिंग इजीली। ओके, यस,
ओके, तो इनफ है। अब मैं आपको इनकी फीलिंग्स बताती हूँ। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, ये मैं इनकी करंट एनर्जी बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 बहुत क्लियरली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपको लेकर इनकी बहुत सारी इमेजिनेशन है, या बहुत बहुत फैंटासाइज करते हैं, या आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। एक चीज़ नहीं सोचते, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं इस पर्सन के, एक दिन में ये 1000 चीज़ें आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत सेफ लगता है ऐसा, अगर इनको आपसे बात करनी नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन ये इमेजिनेशन बहुत करते हैं आपकी या इस रिश्ते की, ठीक है। सो दे आर लिविंग दिस रिलेशनशिप इन एन इमेजिनेशन, इन अ बबल, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ ये सच में फील करते हैं ये दिखा नहीं रहे हैं आपको, दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्व्स, लाइक 90% चीज़ें अपने अंदर रख रहे हैं, जो भी ये फील करते हैं ना आपके लिए, उसमें से 90% चीज़ें अपने अंदर रख रहे हैं। दे नॉट शोइंग यू, दे नॉट शोइंग यू, ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना ये दिखा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की। ये आपके साथ, अगर मैं सोच देखूं तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इन शॉर्ट ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया या जो भी ये कर रहे हैं वो गलत है, और उन्हें अपने आप को एक मौका देना है आप सुधारने के लिए इस रिश्ते को। दे वॉन्ट टू बी गिवन अ फेयर चांस, और वो आपके साथ भी फेयर होना चाहते हैं, ओके, हुएवर दिस पर्सन इज। ये उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, यस। इनको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, एंड ये आपकी गलती नहीं है। आप हो ही इतने अच्छे, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने रिस्पेक्टफुल हो, आप इतने ज़्यादा प्यारे हो, अंदर से भी और बाहर से भी, कि पीपल आर ड्रॉन टू यू, ओके। और इनको होती है जलन, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है व्हेन दे फील के आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको चेज कर रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे फील देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, ओके, यस। और उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि वो बहुत लकी है कि आपके जैसा पर्सन जो वन इन अ मिलियन है वो उन्हें मिला। दे वेरी अप्रिशिएटिव, लाइक बहुत अप्रिशिएट करते हैं, शुक्रमंद है, शुक्रगुजार है भगवान की कि उन्हें आप मिले, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो इतना प्यारा पर्सन डिजर्व भी करते थे, लेकिन यस आप उन्हें मिले। एंड बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस पर्सन को व्हेन दे सी यू विद एनीवन एल्स, ओके। दे वांट यू ऑल टू देमसेल्व्स, ठीक है। इनको लगता है आपके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स है, या फिर आप कुछ स्पेशल हो, कुछ हटके हो, कुछ डिफरेंट हो, यूनिक हो, ठीक है, यस। ओके, ग्रुप नंबर 2 एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आप इनको कंप्लीट करते हो, चाहे आपके साथ हो ना हो, चाहे खुद आपसे दूर भी भाग रहे होंगे ना, मैं ये चीज़ आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पर्सन दे सी यू एज देयर एवरीथिंग, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को ना, या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली डायरेक्टली बार बार किसी से एडवाइस ले रहे हैं, इवन टैरो रीडिंग भी ले रहे हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजर से वगैरह ऐसा कुछ हेल्प ले रहे हैं या गाइडेंस ले रहे हैं, ओके। और ऐसा लग रहा है जैसे इनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी अपने, मतलब ये रिस्क, मतलब इनको ना ये रिश्ता रिस्की लगता है फॉर सम रीज़न, ओके। दे फील के वो अगर अपने दिल की सुनेंगे तो वो फंस जाएंगे। सो वो प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। उनको हर तरफ से यही गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, उन्हें ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए, पर उनके अंदर अभी वो हिम्मत नहीं है कि वो अपनी, जो भी उनका दिल कह रहा है या लोग कह रहे हैं, वो उसको सही मानकर इमोशनल होकर आपके पास आ जाए या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। दे स्टिल काफ़ी कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, कंफ्यूज नहीं कह सकते, जैसे होता है ना कि
कुछ एक देखो, दो चीजें होती है, एक तो सही गलत, ये सही गलत के बीच में फंसे हुए हैं, ओके। लेकिन हाँ, एटलीस्ट सोच रहे हैं आपके बारे में, तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहे हो, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। सोचना किसी को भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, राइट? सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, कीप डूइंग दैट, क्योंकि वो चीज़ काम कर रही है, ओके। आई होप आपको दिख रहा है, मैं अंदर देख रही हूँ कब के जो भी साइंस बन रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं रीड कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके लाइफ से अचानक गायब हो गए। मतलब आज बात कर रहे थे रात तक, कल सुबह गायब, रिप्लाई देना बंद या ब्लॉक कर दिया आपको, और कोई वजह भी नहीं दिया आपको, कोई रीज़न भी नहीं दिया। लेकिन इनके पास आपकी सारी चीज़ें, आपके फ़ोटोज़ है, आपकी वीडियोज़ है, आपकी वॉइस नोट्स है, आपने भेजी हुई पूरे चैट्स हैं इनके पास, और ये रोज़ पढ़ते हैं उन्हें। फ़िलहाल तो ये बहुत पढ़ रहे हैं चैट्स को, ओके। और जितना ये पढ़ रहे हैं उतना ही मिस कर रहे हैं ये आपको, ओके। ये आपको सरप्राइज करना चाहते हैं अपने बिहेवियर से, अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हम कई बार सोचते हैं कि यार मैं ना स्ट्रिक्ट पढ़ाई करूँगा और मैं अच्छे मार्क्स लेकर लोगों को सरप्राइज करूँगा या मेरे घर वालों को सरप्राइज, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली आना है आपकी लाइफ में, ओके। और एक बात तो तय है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से गए हैं तो ये वापस आएंगे, लेकिन इनका आना ऐसा होगा कि जो आपको सरप्राइज कर देगा, शॉकिंग होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन प्लानिंग तो ऐसी ही चल रही है, ओके। यस, मुझे लगता है कि कुछ कुछ ही चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है, कुछ वक्त ही आपसे दूर रहेंगे। दे विल वेरी सून कम बैक टू यू, दे विल वेरी सून रिकनेक्ट विथ यू, ओके। ये पर्सन आपको देखकर या आपके बारे में सोचकर जितना खुश होते हैं ना, जितना हैप्पी फील करते हैं, उतने ही इमोशनल भी हो जाते हैं। अगर आपको ये देख पाते हैं, अगर आप एक ही जगह पे काम करते हो, या अगर आप एक ही एरिया में रहते हो, या ये आपको देख पाते हैं फेस टू फेस, ये खुश भी महसूस करते हैं, एक्साइटेड भी हो जाते हैं, अट्रैक्ट भी हो जाते हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि है ये पर्सन इमोशनल आपको लेकर, ओके। अगर ब्रेकअप हुआ है तो और ही ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर, या सो मुझे ज़्यादा कुछ सच में नहीं दिखाई दे रहा है, सो आई विल नॉट स्ट्रेच द रीडिंग, ओके। आज के लिए इतना ही। तो कैसे लगी आपको ये कॉफ़ी कप रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने शुरुआत में कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कितने लोगों के साथ वो मैच कर गई और क्या क्या मैच किया, वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। सो या ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अलग अलग टाइप की वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, या फिर आपके रिश्ते में सुकून के पल ही कम है, हमेशा लड़ाई होती है, बहुत कन्फ्यूजन है, ना वो कोई क्लियर डिसीजन ले पाते हैं, ना आप कोई क्लियर डिसीजन ले पाते हो, तो ये दो क्रिस्टल्स हैं, रोज़ क्वार्ट्ज और क्लियर क्वार्ट्ज, ये आपको पहनने ही है। क्यों? क्योंकि आपके रिश्ते को सिर्फ हील ही नहीं करता, ये आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करता है किसी भी तरह की नेगेटिविटी से। और जैसे होता है ना कि आप अपने घर की सफाई रोज़ करते हो, राइट, ताकि किसी की नेगेटिविटी या किसी धूल मिट्टी बाहर की गंदगी घर में ना रह सके, वैसे ही ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ना, ये आपके रिश्ते की क्लेंजिंग करता रहता है, तो आप इसको ज़रूर पहनिए विथ रोज़ क्वार्ट्ज। ऑब्वियसली रोज़ क्वार्ट्ज आपको पता ही है, सबको ही पता है बाय नाउ कि कितना मैजिकल होता है लव लाइफ के लिए, तो इन जो दोनों की जोड़ी आप डेफिनेटली पहनिए अगर आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो बड़े लेवल पे। चलिए लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 2। हम देखेंगे जो भी पर्सन हुएवर इज़ ऑन योर माइंड, जिसको भी सोचकर आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसकी ट्रू डीप रियलिस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए लेट्स सी ये जो भी पर्सन है क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपके लिए, ओके। तो ये कॉफ़ी कप रीडिंग है या कॉफ़ी ग्राउंड्स रीडिंग है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। चलिए ओके, वाओ, ग्रुप नंबर 2, ओके। ये जो कोई भी पर्सन है, ये फ्री सोल है, इसको बंद के रहना नहीं पसंद, इसको फ्रीडम पसंद है। कोई इनको सवाल पूछे, कोई इनको बांध के रखे, कोई इनको
दबा के रखे इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको कंट्रोल नहीं पसंद अपनी लाइफ में, इनको फ्रीडम से जीना पसंद है। स्पेशली रिलेशनशिप्स की बारी जब आती है, ये पर्सन नॉन कमिटल इसलिए ज़्यादातर हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कमिटमेंट देना मतलब बंद जाना है, जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, दिस पर्सन लाइक्स फ्रीडम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी पर्सन है, वैसे तो ये बहुत रोमांटिक है, लेकिन ये ना मुझे अजीब ये लग रहा है कि आयरनी ये है कि इनको खुद बंधना पसंद नहीं है, लेकिन जब ये किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, ये सामने वाले को कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की या उनको बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ओवर पावरिंग नेचर है इस पर्सन का। ओके, कोई इनके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई नहीं। ये किसी को बोलने नहीं देंगे, ये किसी को अपने सामने खड़े नहीं होने देंगे। स्पेशली ऑल्सो इन रिलेशनशिप्स वैसे ही करते हैं ये पर्सन, ये डोमिनेट करते हैं, सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने देते हैं, हमेशा सामने वाले की बात को काटना या फिर उसको डोमिनेट करने की कोशिश करना, दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन डज। ओके, कंट्रोलिंग नेचर डेफिनेटली है इस पर्सन का। चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी वरना नहीं होंगी, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा, आयरनी है कि ये पर्सन खुद डोमिनेट होना पसंद नहीं करते। ओके, इस पर्सन की ओके, शार्प इंटेलिजेंट है ये पर्सन। ओके, बातूनी है, ओवर पावरिंग नेचर है जैसे मैंने बताया, स्पेक्ट्स यूज करते होंगे या फिर यस, जैसे मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। ओके, रोमांटिक बहुत है ये पर्सन, पैशनेट बहुत है। इनकी लाइफ में लव डेफिनेटली, रोमांस लव बहुत मैटर करता है, लेकिन वही है ना कि कमिटमेंट नहीं दे पाते, तो इनका कोई रिश्ता मुझे नहीं लगता ज़्यादा टिक पाता है। ओके, चलो, तो मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन आपके लिए जो फील कर रहे हैं वो है देवदास वाली फीलिंग। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक वुंडेड, एक दुखी दिल वाला इंसान, जैसे देवदास दिखाया गया है ना, उसका कैरेक्टर जैसा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा दिल टूट गया, आई एम लेफ्ट अलोन, विक्टिम एनर्जी है बेसिकली। और अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त दूरी आ गई है, ये हर्ट है उससे, दे नॉट हैप्पी, दे नॉट ओके विद इट। हैप्पी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ओके भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, या उस हर्ट से निकल नहीं पा रहे। हो सकता है ऊपर से दिखाते नहीं हो आपको जितना हर्ट उन्हें हो रहा है, देन दे डोंट शो यू, बट दे आर हर्ट। हो सकता है इस पर्सन अपने, जैसे मैंने बोला कि फ्रीडम पसंद इंसान है, हो सकता है अपने फ्रीडम के लिए इन्होंने आपको छोड़ा या आपसे दूरी बना ली, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप का जो इक्वेशन है वो इनके फ्रीडम चाहिए, इस वजह से चेंज हुआ है। कुछ डिसीजंस इन्होंने अपने फ्रीडम के लिए लिए एंड उस वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए। ओके, हो सकता है इस पर्सन को स्पेस चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए था, और उस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली। ओके, एंड नाउ दे आर हर्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं, लेकिन दे आर चूजिंग नॉट टू से। बहुत सारे चीज़ें उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है, बहुत सारी फीलिंग्स उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है, और उनके अंदर अभी फ़िलहाल इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है, या अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत नहीं है। उनका दिल क्या कह रहा है, उनको इमोशनल होने के लिए कह रहा है, आपके पास आने के लिए कह रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है, आपको कमिटमेंट देने के लिए कह रहा है। लेकिन मैंने बोला शुरुआत में आपको, ये नॉन कमिटल पर्सन है, फिलहाल तो ये नॉन कमिटल है, और इनको लगता है कि मेरी इतनी दुनिया है और उसमें अगर मुझे किसी से बंध के जीना पड़े तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा, ठीक है। सो फ्रीडम और नॉन कमिटमेंट और आपसे प्यार भी है, तो ये बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है। वो क्योंकि ये पर्सन आपके पास आना भी चाहते हैं, ये आपको अपने बिहेवियर से सरप्राइज भी करना चाहते हैं, ये चेंज भी होना चाहते हैं आपके लिए, बट
ये अपनी फ्रीडम को नहीं छोड़ना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो वहीं पे चीज़ें गलत जा रही है। ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस के बीच में फंस गए हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत डीपली मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन ना उन्हें कभी मिला आपसे पहले और ना कभी आपके बाद मिल पाएगा। सो यू आर लाइक, आपने बार यहाँ पे सेट कर दिया है उनके लिए, ठीक है। सो आपका इंप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के ऊपर और उन्हें नहीं लगता कि ऐसा पर्सन वापस उन्हें कभी मिल पाएगा। ओके, यस, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके लाइफ से पूरी तरह से जाते नहीं है। दे आर लाइक अ गोस्ट, आते हैं जाते हैं, कहीं ना कहीं से या तो आपको स्टॉक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से हाय हेलो या कोई स्टोरी लाइक कर दी कहीं से कुछ, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली दे डोंट गो आउट ऑफ योर लाइफ। बट ये पूरी तरह से आपके लाइफ में आते भी नहीं है, कमिटमेंट नहीं देते आपको, तो इनका एक साया बना रहता है आपके रिलेशनशिप, लाइक आपके लाइफ पे, आप पे, लेकिन दे डोंट एंटर योर लाइफ प्रॉपरली। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके नसीब ने इनको सबसे बेस्ट चीज़ कोई दी तो वो आप हो। ओके, लेकिन इनके लिए अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, फ्रीडम पसंद इंसान है। विक्टिम एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं गलत था, मैं गलत किया, मैंने गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ, मतलब अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं और आपको भी इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। यस, इनको डेफिनेटली देख सी, ये पर्सन मैंने बोला ना आपको, ख्यालों में खोए रहते हैं। रियलिटी में चाहे कुछ भी हो रहा हो, दे ड्रीम अ लॉट, डे ड्रीम बहुत चल रही होती है, ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर होगा, फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं अपने दिमाग में, ख्याली पुलाव पका चुके हैं, बच्चे भी पैदा कर चुके हैं अपनी ख्यालों में आपके साथ, ठीक है। बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना ख्यालों में ही प्लानिंग करना पसंद है, रियलिटी पे प्लानिंग नहीं करना पसंद है इस पर्सन को। उनको लगता है कि रियलिटी में जो मैं प्लान करूंगा शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा पूरा, या नहीं हो पाएंगी वो चीज़ें पूरी, जो अचानक से होगा वही होगा। सो दिस पर्सन, पॉसिबिलिटी यही है कि ये पर्सन नॉन कमिटल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान ये नहीं है, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड है, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं इस पर्सन के। मतलब इनको IAS ऑफिसर भी बनना है और इनको कोई एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं करनी है, एग्ज़ाम नहीं देनी है और IAS ऑफिसर बनना है इस पर्सन को, समझ रहे हो। सो बस इमेजिनेशन में ये IAS बन जाएंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे बन पाएंगे, राइट, दैट इज़ द थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये चीज़ पता है कि इनको आपके साथ होना है, आपके साथ रिलेशनशिप में होना है, आपके साथ फ्यूचर चाहिए, शादी करनी है, सब कुछ चाहिए। बट और उनको वो बार बार भगवान उनको वो डायरेक्शन दे भी रहा है कि उनके लिए आप सही हो, आप बेस्ट हो। उनकी भी खुद की भी इच्छा है बहुत ज़्यादा आपके साथ लाइफ बिताने की, क्योंकि उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। लेकिन वही चीज़ है, ये पर्सन सेल्फिश रीजंस के वजह से, अपनी स्पेस लेने के चलते या अपनी फ्रीडम लेने के चलते, कमिटमेंट ना देने के चलते ये आपसे दूर रह रहे हैं। ओके, सो देखो, अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप क्रिस्टल्स पहनो, रिचुअल्स कराओ, तभी ही कुछ इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। मतलब आप भी अगर IAS ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो एग्ज़ाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर एक को देने पड़ेंगे, तभी जाके वो कुछ ऑफिसर बन पाएगा ना। राइट, समझ रहे हो, तो आपको भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। क्रिस्टल्स आपके हेल्प के लिए है, रिचुअल्स आपके हेल्प के लिए है, स्पेल जार आपके हेल्प के लिए है, स्पेल ऑयल आपके हेल्प के लिए है, रेमिडीज है आपके लिए, राइट। तो इस केस में मैं एडवाइस करूंगी कि आप इस पर्सन के लिए 2 तरीके के रिचुअल्स कराओ। एक तो है लव इमोशनल कनेक्शन रिचुअल, जो मैं करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। और आप कमिटमेंट रिचुअल भी करा सकते हो, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, क्योंकि पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 2, पॉसिबल है कि ये पर्सन सही, अगर इनको हीलिंग मिले तो ये आपके साथ आगे शादी तक करेंगे, और बच्चे तो भाई इनकी प्लानिंग तो हो चुकी है, बच्चों के नाम तक इन्होंने सोच लिए है, राइट। तो स्पेल जार आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेल ऑयल बहुत हेल्प करेगा, लव मैग्नेट स्पेल जार एंड लव मैग्नेट स्पेल ऑयल।
और रोज क्वार्ट्ज आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके केस में बाकी किसी क्रिस्टल की उतनी मुझे नीड नहीं लग रही है, बट ये जनरलाइज रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग लेके फिर डिसाइड करिए। फिर मैं उसमें भी बताती हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, और अगर नहीं लेना चाहिए तो वो भी मैं साफ साफ बता देती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा है तो ही मैं बताती हूँ, ठीक है। सो ये जो कोई भी पर्सन है गाइज, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत खास मानते हैं और स्कोप है ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ने का, बट ओनली इफ आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये कराते हो तो ही कुछ इम्प्रूवमेंट देख पाओगे आप, ठीक है। सो कैसे लगी आपको ये कॉफ़ी कप या कॉफ़ी ग्राउंड्स रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करिए, नहीं भी लगी है तो भी करिए क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, ये 2 क्रिस्टल्स आपको लेने हैं, कोई भी रिचुअल करानी है, स्पेल जार चाहिए, स्पेल ऑयल चाहिए, मेरा टीम आपको लाइक प्रॉपर गाइडेंस देगा। मेरा स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, फर्स्ट कमेंट पे भी नंबर है, और इंस्टाग्राम के बायो में भी मेरा नंबर होता है। इंस्टाग्राम की जो लिंक है पेज की मैंने कमेंट सेक्शन में या फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।